पुंछ में अभी जब जंग के अंदर जब हालात आए, हमारे सिख भाई शहीद हुए, वह तो जो नुकसान हुआ, तो पंजाब से जो चल के सिख कम्युनिटी जो है वो पुंछ के अंदर आती है अपनी कम्युनिटी का हाल चाल जानने के लिए। हमारे भी यहाँ ट्रस्ट है, साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का ट्रस्ट, करोड़ों के अंदर वहां पैसा जमा होता है। हर साल हमारी आवाम का पैसा जमा होता है, पुंछ के लोगों का पैसा जमा होता है। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग जो हर साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के ट्रस्ट में आते हैं, वहां पैसा डालते हैं। वो किसके लिए डालते हैं वो मुझे बताएं। ये ट्रस्ट के जितने मेंबर बने हुए हैं, उसमें चाहे उलमा हो, चाहे आवाम के नुमाइंदे हो, चाहे सियासी हो या समाजी हो, वो बताएं कि शाहदरा शरीफ हमारा अरबों और खरबों रुपए का वहां माल जमा होता है। ये लोग न्याज नजराने के तौर पे उन सुनखुई में डालते हैं, या पैसा वहां जो है बकरे भी लेके डालते हैं, मुर्गे भी लेके चढ़ाते हैं। मुझे बताएं उस पैसे का ये ट्रस्ट वाले आज दिन तक मुझे बताए कि उस पैसे से कौम की फलाह और बहबूद के लिए पुंछ का औकाफ कमेटी जो है अरबों खरबों रुपया आज दिन तक, जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, औकाफ कमेटी ने यहाँ पुंछ में क्या मुसलमानों के लिए किया, क्या इस कम्युनिटी मुसलमान के लिए औकाफ कमेटी वालों ने क्या किया, और साईं मीरा बख्श ट्रस्ट वालों ने क्या किया। किसी एक गरीब का मकान अगर इन्होंने बनवाया हो, या किसी के दुख और दर्द में इन्होंने आके उस कमेटी ने, वो जो मेंबर हजरात है, वो जो चेयरमैन है, वो आज दिन तक बताएं कि पुंछ की आवाम के लिए अगर इस जंग के हालात में या 2014 का फ्लड जब आया, तो मुझे ये बता दें कि इन्होंने अपनी तरफ से, इंटरेस्टों की तरफ से औकाफ कमेटी पुंछ बताए, और साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के ट्रस्ट वाले बताएं, और शाहदरा शरीफ वाले ट्रस्ट के लोग बताएं कि आपने पावा में इस मुसलमान कौम के लिए आपने क्या किया। आपने वो पैसा कहां अपनी कोठियों में, अपनी कोठियां बनाने के लिए आप यूज करते हैं, अपने बाल बच्चे के लिए यूज करते हैं, अपने पेट के लिए यूज करते हैं। इन औलिया अल्लाहों के नाम पे इकट्ठा होने वाला पैसा आपको कम से कम इस कौम की फलाह और बहबूद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए था। जहां जारिया सदका के अंदर औलिया अल्लाह को जो है सवाब मिलता, आपने मदरसों के लिए तो ये कहेंगे हम मदरसों में देते हैं। मदरसों में लोग ज़कात और सदके का पैसा देते हैं, और सदकातुल फितर का पैसा वो कहां जाता है, मुझे ये बता दे। जो ट्रस्ट के लोग हैं ये बता दे। औकाफ कमेटी की करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी पुंछ के अंदर है, वो जो कौन खा रहा है उसको मुझे बताएं। पुंछ के अवाम को क्या फायदा हुआ आज दिन तक? मेरी नजर में आज दिन तक औकाफ कमेटी का कोई फायदा पुंछ की औकाफ कमेटी से, ना ट्रस्ट साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से अवाम पुंछ और मुस्लिम कौम को इन चीजों से कोई फायदा नहीं हुआ। मैं इस चीज की इनके तमाम लोगों की मजम्मत कर सकता हूं, करता हूं। क्यों करता हूं? कि ये हमेशा इनको ये पैसा खुद खाते हैं, गासिब करते हैं, और ये जो है लंबी लंबी तकरीरें करते हैं स्टेजों पे बैठकर। मुझे बताएं, ये सदका और ज़कात का पैसा अगर इकट्ठा होता है तो कौम की फलाह और बहबूद के लिए, गरीब गुरबा के लिए ये ट्रस्ट को इस्तेमाल करना चाहिए। किसी बच्ची की शादी में उसकी मदद करनी चाहिए। कोई हॉस्पिटल पुंछ के अंदर औकाफ कमेटी साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह का ट्रस्ट बनवा देता तो मैं मानता कि इस कौम के लिए कुछ इन्होंने सोचा है। कोई कॉलेज बनवा देते, कोई यूनिवर्सिटी बनवा देते हमारे बच्चों के लिए। लेकिन औकाफ का भी जितना पैसा है उसमें भी सिर्फ चंद लोग पुंछ के सियासी और समाजी लोग बैठकर वो खा जाते हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर दबाव होता है। एडमिनिस्ट्रेशन में उनकी पुष्ट पनाही इसलिए करती है क्योंकि उनका भी पत्ती इसमें जाती है। और जितने बताए औकाफ की जितनी प्रॉपर्टी है पुंछ के अंदर, उसका किसी आम आवाम को क्या पता है कि इसका किराया कितना है। अरबों खरबों रुपए अगर किराया सही तरीके से आज के दौर में देखा जाए तो औकाफ का जो है अरबों खरबों रुपए का जो है किराया आता है, वो पैसा कहां जाता है, इसका हिसाब क्यों नहीं पूछते। मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ से अपील करना चाहता हूं, एसपी पुंछ से अपील करना चाहता हूं, उमर अब्दुल्ला साहब से अपील करना चाहता हूं, और गवर्नर इंतजामिया यूटी रियासत जम्मू कश्मीर से अपील करना चाहता हूं कि हमारी पुंछ का औकाफ का फौरी तौर पे जो है इसकी इंक्वायरी कराई जाए और सीबीआई जांच कराई जाए। साईं मीरा बख्श रहमतुल्लाह अलैह के ट्रस्ट की जांच कराई जाए, शाहदरा शरीफ की ट्रस्ट की जो है इसकी जांच करवाई जाए, और लोरन के अंदर जो है साईं अलाई बख्श रहमतुल्लाह अलैह का ट्रस्ट है, उसका पैसा कहां जाता है। सिर्फ एक साल में चंद सियासी लोग जमा होके उस करा के खुद ही पकाए और खुद खा जाए, और खुद खा
کر واہ لٹائیں. یہ کوئی اولیاء اللہ کا درس و تدریس نہیں ہے, بلکہ اولیاء اللہ دعا کیا کرتے تھے, اولیاء اللہ لوگوں کے فلاح و بہبود کے کام کیا کرتے تھے, لوگوں کو اہدنا الصراط المستقیم کا راستہ دکھایا کرتے تھے. ہم نے آج دن تک صرف دیکھا ہے کہ جب بھی کوئی مشکل وقت آیا تو چاہے مولانا غلام قادر صاحب کا جو ضیاء العلوم مدرسہ ہے, ہم نے کئی مرتبہ 2014 کے فلڈ میں دیکھا, اور 2006 میں 2001 کے فلڈ جب بھوکمپ اچھال آیا تو انہوں نے لوگوں کے سامنے آ کر مدد کی, لیکن ان کا کہیں بھی کوئی ثبوت زمین کے اوپر نہیں ہے. تو میں اس لیے یہ کہنا چاہتا ہوں عوام پنچ سے اور تمام ریاست جموں کشمیر کی عوام سے اور حکومت سے کہ ان ٹرسٹوں کا, اوقاف پنچ کا اور سائیں میرا بخش کا اور سائیں الہی بخش کا اور شاہدرہ شریف جو ہماری سب سے بڑی زیارت ہے رجوری اور پنچ کی, اس ٹرسٹ کا جو ہے حکومت فوری طور پر سنگین لے اور اس کا انتظامیہ اس کی انکوائری کرائے. یہ پیسہ آج دن تک کہاں جا رہا ہے اور کہاں لگ رہا ہے؟ جب مسلمان قوم کے لیے اوقاف کا, ٹرسٹوں کا پیسہ کوئی کالج, کوئی یونیورسٹی, کوئی ہسپتال نہیں بنا, کسی غریب کا کوئی مکان نہیں بنا, کسی غریب کی بیماری میں یہ لوگ کام نہیں آئے اور ان کا پیسہ نہیں کام آیا, تو پھر یہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ میں اس چیز کی مذمت کرتا ہوں, چاہے اس میں علماء ہوں چاہے سیاسی لوگ ہوں. میں کسی سے ڈرنے والا نہیں, خدا سے ڈرنے والا ہوں. میں آزاد ہندوستان کا ایک ناگرک ہوں, شہری ہوں. میرا ہندوستان زندہ باد. خدا حافظ.